नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। बात हो रही है मई 2026 के उस बेहद अहम बीजिंग शिखर सम्मेलन की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां इस तरह एक मंच पर आती हैं, तो हर किसी की नज़र उन पे होना लाजमी है। आइए इस चमक धमक वाले इवेंट के पीछे की असली कहानी समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस पॉजिटिव माहौल से जो हमें कैमरे पर दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गर्मजोशी से कहा, हमारा एक साथ भविष्य शानदार होने वाला है। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, है ना? ऐसा लग रहा था कि इस इवेंट का पूरा फोकस बस दोस्ती और एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाने पर ही था। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, बीजिंग का अहम शिखर सम्मेलन। दूसरा, ट्रंप की तारीफें और उनका व्यापारिक नजरिया। तीसरा, शी जिनपिंग की सहयोग की अपील। और आखिर में सतह के नीचे छिपे वो बड़े विवादित मुद्दे जिन पर बात करना सबसे जरूरी है। तो चलिए सीधे अपने पहले खंड पर आते हैं, बीजिंग का अहम शिखर सम्मेलन, जहां बड़ी सफलताओं से ज्यादा जोर दिखावे और प्रतीकों पर था। अब देखिए, दुनिया भर में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे माहौल में विशेषज्ञों का पहले से ही मानना था कि इस मीटिंग में किसी बड़े चमत्कार या ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस पूरे 2 दिन के सम्मेलन का एक ही मुख्य लक्ष्य था, और वो है स्थिरता। बस हालात और ज्यादा ना बिगड़ें, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, ट्रंप की प्रशंसा और व्यापार। यहां बात होगी सीईओज और बड़े व्यापारिक समझौतों की। ट्रंप की कूटनीति का तरीका काफी अलग है। वो चीजों को बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर ले जाते हैं। अपनी शुरुआती बातों में ही उन्होंने शी जिनपिंग को एक महान नेता बताया और उन्हें अपना दोस्त कहने में फक्र महसूस किया। उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि कैसे वो दोनों सिर्फ एक फोन कॉल करके बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत जल्दी सुलझा लेते हैं। कोई लंबी चौड़ी कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं, बस सीधा और त्वरित समाधान। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक एंगल भी था। अमेरिकी टीम में टेस्ला के एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसन हुआंग जैसे दिग्गज बिजनेस लीडर्स मौजूद थे। मकसद एकदम साफ था, अमेरिका चाहता है कि चीन उनके कृषि उत्पाद और यात्री विमान ज्यादा से ज्यादा खरीदे, और सबसे बड़ी बात, वो पिछले साल हुए उस व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर को दोबारा शुरू होने से रोकना चाहते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा था। चलिए अब तीसरे खंड पर नजर डालते हैं, शी जिनपिंग की सहयोग की अपील और सदी को परिभाषित करने वाले बदलावों पर उनका फोकस। अगर हम दोनों नेताओं के नजरिए को देखें तो जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ जहां ट्रंप का पूरा फोकस तुरंत फोन कॉल करने, व्यक्तिगत दोस्ती निभाने और बिजनेस डील्स क्रैक करने पर था, वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अंदाज बिल्कुल दार्शनिक था। वो सदियों में होने वाले बड़े बदलावों, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप और कूटनीति के नए प्रतिमानों जैसी गहरी बातें कर रहे थे। दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए एक ही मंच पर थे। शी जिनपिंग ने एक बहुत ही गहरी बात कही, दुनिया एक नए चौराहे पर आ गई है। उनका मानना है कि आज की वैश्विक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो शायद पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया। उनके लिए ये मुलाकात सिर्फ कुछ व्यापारिक सौदों के बारे में नहीं थी, बल्कि दुनिया के भविष्य की दिशा तय करने के बारे में थी। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर सवाल भी उठाया, क्या अमेरिका और चीन मिलकर थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बच सकते हैं? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये इतिहास की एक ऐसी स्थिति है जहां एक उभरती हुई शक्ति और पहले से मौजूद महाशक्ति के बीच टकराव लगभग तय माना जाता है। शी जिनपिंग यही पूछ रहे थे कि क्या हम इतिहास को दोहराने से बचकर प्रमुख देशों के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम खंड पर, सतह के नीचे छिपे विवादित मुद्दे और वो वैश्विक तनाव जो अभी भी अनसुलझे हैं। कैमरों के सामने कितनी भी मुस्कुराहटें क्यों न हो, हकीकत कुछ और ही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये ताइवान के लिए उस हथियार पैकेज की कीमत है जिसे दिसंबर में ट्रंप ने मंजूरी दी थी। और यही वो बात है जिसने बीजिंग में भारी हलचल मचा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान एक स्वशासित द्वीप है, लेकिन बीजिंग उसे अपना ही संप्रभु क्षेत्र मानता है। तो जब अमेरिका ताइवान को हथियारों की बिक्री को मंजूरी देता है, तो चीन इसे सीधे तौर पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता में दखलंदाजी मानता है। और ये इस शिखर सम्मेलन के दौरान भी एक बहुत बड़ा कांटेदार मुद्दा बना रहा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अनसुलझे मुद्दों का एक पूरा पहाड़ है। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर दोनों के बीच गहरे मतभेद हैं।
फेंटेनाइल बनाने वाले रसायनों के प्रवाह को लेकर अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं। इसके अलावा पुराने व्यापार युद्ध की कड़वाहट और तकनीक को लेकर चल रहे विवाद अभी भी जस के तस हैं। इतनी सारी जटिलताओं को सिर्फ एक मीटिंग में सुलझाना सच में नामुमकिन सा लगता है। तो इन सब बातों के बाद शी जिनपिंग का वो सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों और तनावों के बीच क्या ये दोनों महाशक्तियां सच में दुनिया को स्थिरता की ओर ले जा पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।